वेक्टर स्पेस पे मैं दोबारा से उसकी डेफिनेशन रिव्यू करूँगी, फिर उसके बाद उसकी फर्दर रिलेटेड एक आधी एग्जांपल और कराऊंगी, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। वेक्टर स्पेस इज एन एनी सेट बिहाफ ऑफ द फील्ड। फील्ड किसी भी टाइप की हो सकती है, रियल, कॉम्प्लेक्स, रैशनल, इरेशनल, किसी भी टाइप की फील्ड हो सकती है इंटीजर्स वगैरह में। फर्दर हमारे पास 5 एग्जाम थे वेक्टर स्पेस पे, अगर वो सेटिस्फाई किसी भी वेक्टर पे वो सेटिस्फाई करते हैं, इट्स मीन वो सेट जो है वेक्टर्स का वो वेक्टर स्पेस कहलाता है। नंबर फर्स्ट पे जो एग्जाम है, वी इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। हम जो एग्जांपल कर रहे थे जिसे हमने लास्ट टाइम की थी, उस पर हमें अबिलियन ग्रुप प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे पास गिवन कंडीशन दी गई है एडिशन फॉर्म में, उसके लिए वो अबिलियन प्रूफ था। सेकंड पे दो वेक्टर्स की एडिशन एंड देन एलिमेंट ऑफ अ फील्ड, जिसे हम स्केलर बोलते हैं, उसे हम मल्टीप्लाई किया था ए को, या दोनों वेक्टर्स के साथ दोनों एलिमेंट्स को सेपरेट मल्टीप्लाई करते हुए हम ऐड कर लेंगे। नंबर थर्ड पे दो स्केलर्स हैं, दोनों की एडिशन एंड देन मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, और सेकेंडली वेक्टर्स के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर लें, दोनों के आंसर्स में कोई इफेक्ट नहीं था। ये लेफ्ट और राइट साइड दोनों सेम आएंगी, तो हमारे पास जो है वो वेक्टर स्पेस के लिए हमारा जो वेक्टर्स की फील्ड है वो सेटिस्फाई करेगी थर्ड एग्जाम को। नंबर 4, दो स्केलर्स मल्टीप्लाई बाय वन वेक्टर, एंड नंबर 5, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लाई बाय एलिमेंट ऑफ एन वेक्टर। वेक्टर के किसी भी एक एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई होगी तो वेक्टर एज इट इज ही रहेगा, तो देन हमारी जो गिवन वेक्टर है वो वेक्टर स्पेस कहलाएगी ओवर फील्ड, जो भी हमारे पास फील्ड डिफाइन आउट होगी। यहाँ पे ए बी सी जो थे वो स्केलर्स थे जो कि हमने फील्ड में से लिए थे। वी डब्ल्यू जो हैं, या आप वी यू भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि डब्ल्यू के साथ लें, ये हमारे पास वेक्टर्स थे। क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी हुई थी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमने अपनी वेक्टर स्पेस को प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसके अंदर इसका थर्ड एक्सियम सेटिस्फाई नहीं था। थर्ड एक्सियम सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि उसकी लेफ्ट और राइट साइड सेम नहीं आ रही थी, इसलिए हमारे पास जो गिवन फील्ड सॉरी वेक्टर था वो वेक्टर स्पेस की फॉर्म नहीं क्रिएट करी थी। नंबर टू के लिए कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। नंबर 1 जो थी एग्जाम्पल, इसके अंदर क्वेश्चन का जो पार्ट था नंबर 2 का, उसमें हमारे पास ए बी प्लस सी डी दोनों को ऐड करते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में एंड सेकंड में ऐड हो रहा था। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर्स की एडिशन से आंसर जो है वो सिंगल फर्स्ट वेक्टर आता है। एंड स्केलर मल्टीप्लाई बाय वन वेक्टर, दोनों के साथ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन फर्स्ट पार्ट के अंदर कंडीशन थोड़ी डिफरेंट दी हुई थी, ये क्वेश्चन के अंदर कंडीशन डिफाइन आउट होंगी, फिर हमने उसको फर्दर वेक्टर प्रूव करना है। फर्स्ट के अंदर जब स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा था वेक्टर के एलिमेंट के साथ, तो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, सेकंड के साथ नहीं हो रहा था। B is not a group under addition as defined above, since any element A B has no additive inverse. अब सबसे फर्स्ट पे हमने क्या प्रूव करना था, इसे अबिलियन प्रूव करना था, और अबिलियन के अंदर उसका एडिटिव इन्वर्स होना भी लाजमी है। इसकी 5 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज थी जो अबिलियन के लिए प्रूव करनी है, लेकिन यहाँ पे कहता है हमारे पास फर्स्ट पे V is not an abelian because V is not a group under addition as defined above। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेटिव के एडिटिव इन्वर्स जो है वो हम पे डिफाइन आउट नहीं है। ऐड करने से सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट आता है। अगर हम इसको इन्वर्स फॉर्म में बैक पे चलें, लेफ्ट साइड से राइट साइड प्रूव करना चाहें, तो ये प्रूफ आउट नहीं होगी, क्योंकि हमें नहीं कंसीडर यहाँ पे कि सेकंड एलिमेंट ए बी लेती हूँ तो इसका सेकंड एलिमेंट क्या लूँगी कि मेरे पास ओरिजिनल वाले जो दो एलिमेंट्स की एडिशन है वो दोबारा से वापस आ जाए। इसलिए फर्स्ट वाली जो है वो हमारे पास प्रूव आउट नहीं है। सेकंड पे चलते हैं। आपकी क्लास में से लास्ट टाइम भी मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन के अंदर डिफाइन था कि हमारे पास जितने भी एक्सियम्स सेटिस्फाई नहीं कर रहे वो सारे डिफाइन आउट करने हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वन बाय वन सारे एक्सियम्स को सॉल्व आउट करना है। सेकंड एक्सियम है हमारे पास दो वेक्टर्स की एडिशन एंड देन मल्टीप्लाई बाय वन स्केलर। दो एलिमेंट्स की एडिशन है मेरे पास, दो एलिमेंट्स लिए ए बी प्लस सी डी, दोनों को ऐड किया है, तो एडिशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एडिशन है वो फर्स्ट एलिमेंट ओनली आफ्टर एडिशन फर्स्ट एलिमेंट आता है।
के ए बी, के को अंदर मल्टीप्लाई करूंगी, दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, के ए एंड के बी। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं इसकी राइट हैंड साइड प्रूफ नहीं कर सकती, लेकिन राइट हैंड साइड को मैंने सेपरेट यहाँ पे लिया है ताकि फर्दर दोनों लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आता है या नहीं ये चेक करने के लिए। दोनों वेक्टर्स के साथ सेपरेट स्केलर के को मल्टीप्लाई करूंगी। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे के ए के बी प्लस के सी के डी की फॉर्म बनेगी। अब दो वेक्टर्स की एडिशन है, वेक्टर्स की एडिशन के अकॉर्डिंग हमारे पास आफ्टर एडिशन सिंपल फर्स्ट एलिमेंट जो है यानी कि फर्स्ट वेक्टर यहाँ पे रह जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इट्स मीन सेकंड एक्सियम जो है वो हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है। देयरफॉर एक्सियम 2 इज सेटिस्फाइड। नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड एक्सियम। ये जो लास्ट स्टेप किया है ये अगेन बताइएगा थोड़ा सा। में हमारे पास वेक्टर्स के अकॉर्डिंग सेकंड वाला एक्सियम मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। दो वेक्टर्स की एडिशन और उसे एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें, या वेक्टर को दोनों वेक्टर्स को सेपरेट स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने लेफ्ट साइड प्रूव किया ऊपर, जो लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइड को सॉल्व आउट किया है, दो वेक्टर्स की एडिशन और एक स्केलर के साथ उसे मल्टीप्लाई किया, पहले दोनों को ऐड कर लिया फिर उसे स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद राइट साइड है, स्केलर को पहले मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन से मेरे पास ये फॉर्म आई है। अब फर्दर मैंने उसे जब ऐड किया है तो एडिशन के रूल के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में जो रूल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट आएगा। अब मेरे पास ये ऊपर लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है जो मैंने हाईलाइट किया जी, और राइट साइड का आंसर जो है वो मेरे पास ये आ रहा है, ये वाला है। ठीक है, आप देखें लेफ्ट और राइट दोनों का आंसर सेम है। यस मैम। इट्स मीन सेकंड एक्सियम जो है वो सेटिस्फाई है बिकॉज आंसर ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड बोथ आर इक्वल, दोनों लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है। इट्स मीन सेकंड एक्सियम जो है वो सेटिस्फाई है। इन केस अगर क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि आपको सिर्फ ये बोला जाता है कि आपने सिर्फ इसको वेक्टर स्पेस डिफाइन करना है, और इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर ये फर्स्ट एक्सियम ही सेटिस्फाई नहीं होता। जैसे यहाँ पे मेरे पास इस पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर फर्स्ट एक्सियम सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्वेश्चन आप यहीं पे स्टॉप कर देंगे कि हमारे पास गिवन जो वेक्टर्स हैं वो वेक्टर स्पेस को प्रूफ नहीं करे क्योंकि उसके एक्सियम में से फर्स्ट एक्सियम ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा। और सेकेंडली जैसे कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया कि हमने वो तमाम एक्सियम्स डिफाइन करने हैं जो इसकी वेक्टर स्पेस को प्रूफ नहीं कर रहे, तो फिर हमने तमाम एग्जाम्स को सेटिस्फाई करना है वन बाय वन और एट दी एंड डिफाइन करना है कि हमारे पास कौन कौन सा एग्जाम जो है वो हमारी वेक्टर स्पेस के लिए हेल्पफुल नहीं है, वेक्टर स्पेस किन एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो है वो होल्ड नहीं हो रही। ठीक है, अभी हमारे पास फर्स्ट तो होल्ड नहीं हो रहा, सेकंड हो गया, अब हम थर्ड पे चलेंगे। थर्ड के अंदर दो स्केलर्स की एडिशन एंड देन मल्टीप्लाई बाय अ वेक्टर। यहाँ पे दो स्केलर्स लिए के प्लस एल, कोई से भी ले सकते हैं आप लोग, और साथ में वेक्टर है ए बी, वेक्टर के एलिमेंट्स लिखे हुए ए बी। सबसे पहले मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो मल्टीप्लिकेशन के रूल के अकॉर्डिंग स्केलर जो है वेक्टर के दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद के एंड एल को ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगी एंड के प्लस एल को बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगी ताकि फर्दर मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकूं। तो अब मेरे पास ये चीज़ आई है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड के लिए के एंड एल दोनों स्केलर को वेक्टर के साथ सेपरेट सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से मेरे पास ये फॉर्म आ रही है। अब जब आप इसे ऐड करेंगे तो एडिशन के अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ फर्स्ट वाला जो है वो वेक्टर आएगा, सेकंड वाला वेक्टर नहीं आएगा। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का अगर आंसर आप कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड का आंसर मेरे पास ये है और राइट हैंड का आंसर जो है वो मैं ये अब हाईलाइट करूँ, ये दोनों में डिफरेंस है। इट्स मीन according to definition of vector space, third axiom does not hold।
थर्ड वाला एग्जाम भी होल्ड नहीं कर रहा क्योंकि उसमें लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. नाउ फोर्थ एग्जाम, दो स्केलर्स मल्टीप्लाई बाय ओनली वन वेक्टर, वन बाय वन दोनों को वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे या दोनों को कंबाइन मल्टीप्लाई कर लें, दोनों कंडीशंस में आंसर जो है वो सेम आना चाहिए. सबसे पहले एल को मल्टीप्लाई करूंगी ए बी के साथ, एल अंदर दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. फिर के को मल्टीप्लाई करेंगे, के मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा के एल ए एंड के एल बी. के एल दोनों को सेपरेट अगर बाहर कॉमन लेना चाह रहे हैं तो कॉमन भी लिया जा सकता है क्योंकि दोनों एलिमेंट्स के साथ है, तो हमने यहाँ पे से कॉमन ले लिया. तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. फोर्थ एग्जाम जो है वो होल्ड कर रहा है. फिफ्थ एग्जाम लास्ट एग्जाम है. वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसको ए बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगी. यहाँ पे ए आएगा जो बाय मिस्टेक वन लिखा हुआ है. वन ए बी इज इक्वल टू वन अंदर मल्टीप्लाई होगा, वन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर फिर ए बी आ जाएगा. और फिफ्थ एग्जाम हमारे पास यही था. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने से वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. अब सेकंड पार्ट जो हमने भी क्वेश्चन नंबर 2 का किया, उसके अंदर हमारे पास एग्जाम्स कौन से होल्ड आउट नहीं हो रहे. एग्जाम नंबर 1, एग्जाम नंबर 3 दोनों ही होल्ड नहीं कर रहे. So V is not a vector space since axioms 1 and 3 does not hold. क्वेश्चन क्लियर है? अगर किसी को कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से रिपीट कर सकती हूँ. क्लास क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम. जी मैम. मैम मैम जो जी फर्स्ट पॉइंट है उसमें बिलियन ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बता दें. मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जो डेफिनेशन के अंदर वेक्टर स्पेस के अंदर फील्ड यूज हो रही थी उसका भी बताया था. मैम वो बिलियन ग्रुप का कैसे कम हमें पता चल जाएगा कि ये बिलियन ग्रुप का अंडर रिलेशन है या नहीं. मतलब वो पांचों जो स्टेप्स होंगे उसमें वो हम करेंगे सोल्व या इसी तरह एक लिख देंगे कि ये नहीं हो रहा. उसके अंदर कोई एक भी होल्ड आउट नहीं हो रहा तो आप उसे स्टॉप कर दें वहीं पे. या सिर्फ यहाँ वही पे लिख दें जो सिर्फ नहीं हो. ये देखें, अब मैंने ये थर्ड पार्ट शो किया आप लोगों के सामने, ये देखें. जी. इसके अंदर क्या चीज़ जो है वो सेटिस्फाई है. अगर आप देखें इसके अंदर जो फर्स्ट एग्जाम उसने लिखा है कि ये बिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन. इसमें ऐसी कौन सी लाइन है, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ, कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये अंडर ग्रुप एडिशन अंडर ग्रुप है. इसी तरह नंबर 1 जो था पार्ट, उसके अंदर भी मैं आपको शो करती हूँ. ये चीज़ थी और ये भी बिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन. थोड़ा सा इसे माइंड में रखें ज़रा, फिर मैं डिफरेंस बताती हूँ इसके अंदर क्या डिफरेंस है. ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए प्लस सी बी प्लस डी. अब जो हमने अभी एग्जाम्पल की है नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, उसमें ये देखें ये चीज़ है और यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है वी इज नॉट अ ग्रुप अंडर एडिशन सिंस एलिमेंट ए बी हैज नो एडिटिव इनवर्स. अब तीनों में क्या डिफरेंस है. वन और थर्ड वाले पार्ट जो हैं वो सेम है, लेकिन सेकंड वाले में उसने डायरेक्ट लिख दिया कि ये अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन नहीं है. अब मुझे आप ज़रा डिफरेंस बता दें इनमें, सिर्फ और सिर्फ अभी डिफरेंस बता दें. एक मेरे पास ये चीज़ है और एक मैं ये बिल्कुल उसको छोटा करके हाईलाइट कर रही हूँ. ये देखें, अब बताएं दोनों में क्या डिफरेंस है.
इतना वाज़ह यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एडिटिव इनवर्स उसका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पे उसको एडिटिव फॉर्म में प्रूव किया है, बाकी सारा प्रूव आउट नहीं किया हुआ है। यहाँ पे एडिटिव फॉर्म में क्यों प्रूव किया है? क्योंकि हमारे पास ए बी प्लस सी डी, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए प्लस बी, कोई इफेक्ट है? नो मैम। जैसे हम कहते हैं 1 में 2 ऐड कर लें या 2 में 1 ऐड कर लें, आंसर पे कोई बराबर इफेक्ट ही नहीं है। आएगा। जी ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ये सिर्फ आप इसको एक काउंट करें, ए बी प्लस सी डी, आंसर क्या आ रहा है? ए बी। इस मीन में इन दोनों को ऐड करके तो आंसर बता सकती हूँ ए बी, लेकिन जब मैंने इसके इन्वर्स फॉर्म में जाना है, यानी कि मैंने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है, तो मुझे बिल्कुल भी अंडरस्टूड नहीं है कि इसके साथ में कौन सा एलिमेंट है कि मैं दोबारा से वापस ए बी प्लस सी डी पे आऊँ। मीन के मैम ए बी, जी जी वो तो वो कम्यूटेटिव लॉ बताया आपने a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस से, लेकिन इसमें कह रहा है कि एडिटिव इनवर्स नहीं है। मैंने वो कम्यूटेटिव लॉ नहीं बताया, मैंने एक सिंपल बात की है। अब वो लॉ से बाहर आए, मैंने सिंपल बात की है। ये मैंने कम्यूटेटिव लॉ नहीं बताया, मैंने सिर्फ 2 नंबर्स की एडिशन की फॉर्म बताई है। ठीक है, अभी आप इसको सिंपल रहने दें, है ये कम्यूटेटिव लॉ जी ही, लेकिन मैंने इससे सिंपल बात की है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मेरे पास ए प्लस बी इज इक्वल टू ए है, और कहीं पे लिख दिया जाए ए इज इक्वल टू, फाइन करें क्या आता है? चलो तो आप अभी छोड़ दें। मैंने लिखा यहाँ पे ए प्लस बी इज इक्वल टू ए। अब लेफ्ट से राइट साइड पे तो मैं इजीली आ गई हूँ। अब कहीं पे सिर्फ और सिर्फ राइट साइड लिख दी जाए और आपने लेफ्ट साइड पे जाना है, तो कैसे जाएंगे? ए के साथ क्या लिखोगे? ए के खुद ही अपना मुताबिक होगा फिर। तो ये क्यों ए के बी मुताबिक हो गया? मैम वो पॉसिबल ही नहीं होगा, ए से हम लोग ए इधर आएंगे तो पॉसिबल ही नहीं होगा, बिल्कुल यही क्योंकि चीज ए प्लस समझाने की बी 2 कोशिश कर नंबर रही है, हूँ। ए प्लस बी 2 नंबर है और ए अकेला नंबर है। बिल्कुल यही बता रही हूँ कि समटाइम्स वेक्टर्स की एडिशन की फॉर्म में 2 वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं तो एक वेक्टर की फॉर्म बनती है। ठीक है, लेकिन जब उसका कन्वर्सली हमने करना है, तो कन्वर्सली के अंदर बिल्कुल भी अंडरस्टूड नहीं है कि मैं इस ए के साथ क्या एलिमेंट लूँ कि मैं दोबारा से ए प्लस बी पे चली जाऊँ, क्योंकि ए और बी दोनों ही वेक्टर के एलिमेंट हैं, जिनके रिजल्टेंट पे आंसर भी एक वेक्टर ही आ रहा है। यस लेकिन मैम। रिजल्टेंट से कन्वर्सली जब करते हैं, तो कन्वर्सली के लिए यहाँ पे कोई सा एलिमेंट ऐसा लूंगी कि दोबारा मैं ए प्लस बी पे चली जाऊँ। यही चीज़ है कि हमारे जी पास इसका एडिटिव इन्वर्स नहीं दिया हुआ कि ए प्लस बी इज इक्वल टू ए तो है, लेकिन ए के अंदर क्या चीज़ ऐड की जाए कि ए प्लस बी बन जाए। कन्वर्सली फॉर्म यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसने सिर्फ बात को कंबाइन करते हुए स्टॉप आउट किया है कि वी इज नॉट अ ग्रुप अंडर एडिशन बिकॉज ए बी हैज़ नो एडिटिव इन्वर्स। कि हम इसके लेफ्ट साइड पे राइट पे तो जा सकते हैं, लेकिन राइट से लेफ्ट पे कन्वर्सली हम इसे शो आउट नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि 5 के 5 एक्सियम जो हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। जब सिंपल दिया हुआ है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए प्लस सी एंड बी प्लस डी, जैसे कि फर्स्ट के अंदर दिया हुआ था, तो वहाँ पे अंडरस्टूड है कि उसका जो इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स, वो भी डिफाइन होगा, तो उसको कन्वर्सली करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारे 5 उसके जो है फॉर्म है वो सारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि पहले जो है वो अबिलियन ग्रुप के अकॉर्डिंग आप लोग सारा वर्क कर चुके हैं। अब नंबर थर्ड जो है वो मैं आप लोगों के सामने शो करूंगी, इसे आप लोगों ने खुद से करना है। अभी
में कोई भी प्रॉब्लम आएगी नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, इसे जरा एक दफा जल्दी से देख लें। अगर इसके अंदर कोई भी चीज समझ नहीं आ रही तो फिर मैं करवा देती हूँ। क्लास हो गया? मैम ये अचानक के से के स्केयर पे कैसे मूव हो रहा है? ये ऊपर गिवन है वो। ऊपर गिवन है, कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक हो गया, यानी कि के की जगह के स्केयर रिप्लेस करना है हम्म, जब आगे। ओके मैम। हो गया? ओके। यस मैम। जी मैम। अभी जो सेकंड का फोर्थ पार्ट है ये आप लोगों ने खुद से कर लेना है, इसके अंदर भी कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। इसके अंदर जस्ट इसने जब मल्टीप्लाई किया है तो कहता है सेकंड एलिमेंट स्केलर से मल्टीप्लाई होने से 0 हो जाता है। इसमें भी एग्जाम जो है वो हमारे पास लास्ट वाला सेटिस्फाई नहीं होगा, बाकी सारे सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो आप लोगों ने खुद से कर लेना है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले तो मुझे कॉम्बिनेशन डिफाइन करें और लीनियर दोनों को सेपरेट डिफाइन करें, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन को डिफाइन करते हैं। लीनियर क्या होता है? इसमें डिग्री 1 है। डिग्री 1। बिल्कुल, वेरिएबल की पावर जो है वो 1 हो, डिग्री 1 हो। और कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे हम लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे जिसके अंदर स्केलर्स जो हैं वो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन वेक्टर जो हैं वो लीनियर होंगे। दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आएगा और हम उसे लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ एंड v1 v2 v3 ये वेक्टर्स के एलिमेंट्स हैं। एनी वेक्टर इन v ऑफ द फॉर्म, किसी भी वेक्टर को हम इस फॉर्म में अगर मेंशन कर सकते हैं a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस सो ऑन am vm, जहाँ पे a1 a2 a3 सो ऑन am ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो फील्ड के एलिमेंट्स हैं, स्केलर्स हैं, मेंशन भी किया उसने। वेयर ai belongs to f, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ओवर f। वेक्टर के एलिमेंट्स और स्केलर्स के एलिमेंट्स लीनियर फॉर्म में मल्टीप्लाई होते होते जब हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की फॉर्म में, समेशन फॉर्म में आते हैं, क्योंकि मेरे पास ये फॉर्म बन गई है, ये फॉर्म हमारे पास कहलाती है लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है। स्पैनिंग जी सेट जो है वो इंक्लूड नहीं है हमारे टॉपिक में, लेकिन इसके साथ में मेंशन हो रहा है इसलिए मैंने सिर्फ उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी है। किसी भी सेट को हम वेक्टर के एलिमेंट से डिफाइन आउट कर सकते हैं, स्पैन कर सकते हैं, तो हमारे पास लीनियर स्पैन कहलाता है।
लेट एस बी एस नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस के अंदर से ये जो हमने ऊपर वेक्टर्स लिए हैं इसमें से कोई भी इसका सबसेट लेते हैं एस, और उस एस सबसेट को हम वेक्टर्स के ही लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में जब डिफाइन आउट कर सकते हैं हमारे पास वो लीनियर स्पैन कहलाता है। उसको डिनोट करते हैं हम ऑर्डर ऑफ एस फॉर्म में। If S is infinite, take linear combination of all finite subset of S. अगर कहते हैं इनफाइनाइट सेट भी लेते हैं हम वेक्टर स्पेस के अंदर से उसका सबसेट, तब भी जब हम उसको स्पैन करेंगे तो हम उसको फाइनाइट सबसेट के साथ स्पैन कर सकते हैं, अदरवाइज वो स्पैन आउट नहीं होगा। अब हमने लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। लीनियर कॉम्बिनेशंस के अंदर से अपनी वैल्यूज को सॉल्व आउट करना है। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, एग्जांपल नंबर 12 है यहाँ पे। राइट द वेक्टर v। अब ये वेक्टर डिफाइन है, अब इसे हमने बाकी वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में डिफाइन आउट करना है। डेफिनेशन में यही चीज मेंशन की हुई है। लेट v be a vector space over a field f and this is the elements of vector any vector in v। किसी भी एक वेक्टर को v के अंदर से चूज करते हुए अगर हम इस फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं तो ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा उस वेक्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है। अब एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या वर्कआउट करना है। राइट द वेक्टर, यहाँ पे एक वेक्टर दिया हुआ है v इज इक्वल टू 1 -2 5 बिलोंग्स टू R3, 3 डायमेंशन की वेरिएबल्स की फॉर्म में है। एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर v1 v2 एंड v3, तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने इसे डिनोट करना है। लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास क्या चीज़ थी कि साथ में स्केलर्स आएंगे जो कि यहाँ पे डिफाइन आउट नहीं है। हमने वो स्केलर्स यहाँ पे फाइंड करने हैं, उन स्केलर्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड जो भी यहाँ पे करेंगे हम लोग, वो वैल्यू जो भी आएगी उसको हम दोबारा से एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके चेक भी करेंगे कि क्या वाकई वो लीनियर कॉम्बिनेशन में मेंशन हो रहा है या नहीं। नेम दिया हुआ वेक्टर को नहीं होंगे तो आप लोग खुद से चूज करेंगे वेक्टर्स के नेम कोई से भी। यहाँ पे v इस वेक्टर को हमने बाकी वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में लिखना है। लीनियर कॉम्बिनेशन के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जस्ट पहले मैंने एक्सप्रेशन डिफाइन आउट किया। v इज इक्वल टू a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3। फॉर a1 a2 a3 बिलोंग्स टू r, ये हमने स्केलर्स लिए r में से। वेक्टर्स की जगह पे अब उसके एलिमेंट्स सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 -2 5 v1 की जगह पे v2 v3 तमाम की जगह पे हमने वेक्टर्स को सब्स्टिट्यूट किया। अब वेक्टर्स की एडिशन है, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। फर्स्ट वेक्टर जो है वो a1 से, सेकंड a2 एंड थर्ड a3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई के बाद हम उसे ऐड करेंगे तो ये बनेगा फर्स्ट एलिमेंट तमाम के फर्स्ट में ऐड होंगे। यहाँ पे मेरे पास फॉर्म बनेगी a1 प्लस a2 प्लस 2 a3। सेकेंड एलिमेंट्स ऐड होंगे a1 प्लस 2 a2 माइनस a3 एंड थर्ड एलिमेंट तीनों वेक्टर्स के ऐड होंगे स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होके, तो मेरे पास फॉर्म बनेगी a1 प्लस 3 a2 प्लस a3। कंबाइन करेंगे और कंपेयर करेंगे। लेफ्ट और राइट साइड पे दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर लेफ्ट और राइट पे, दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करते हुए हम इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर से फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू 1, सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू -2 एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू 5। ये 3 इक्वेशंस बनी है, ये लीनियर इक्वेशंस हैं। अब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने इसमें से a1 a2 a3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं अभी तक आप लोगों ने जो पढ़े हैं, जरा वो मुझे बताएं। एक तो मैम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं सॉल्व, जॉर्डन और मेथड एक और एक मैट्रिसेस से भी। बिल्कुल किसी भी एक मेथड से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। सबसे बेसिक जो पढ़ाया जाता है लीनियर के लिए वो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, सब्स्टिट्यूशन का मेथड है, जी कंपेयरिंग के साथ सब्स्टिट्यूशन का मेथड है। उसके अलावा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर गॉस जॉर्डन, गॉस एलिमिनेशन, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है, क्रैमर रूल है। किसी भी एक रूल के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे आपको बाउंड नहीं किया गया। सॉल्व करके हमने यहाँ से a1 a2 और a3 की वैल्यूज कैलकुलेट की है, क्योंकि मेरे पास वैल्यू आ रही है a1 इज इक्वल टू -6, a2 इज इक्वल टू 3 एंड a3 इज इक्वल टू 2। दोबारा से इसे अपने इस एक्सप्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करके चेक करें क्या क्या आंसर सेम आ रहा है। a1 की वैल्यू मेरे पास है -6,
यहाँ पे मेरे पास -6, आप इसमें चेक नहीं करें, बेशक आप इसके अंदर कर लें, ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। सबसे फर्स्ट एलिमेंट मैं यहाँ पे लूँगी, A1 की वैल्यू -6, A2 की 3, -6 और 3 आंसर आएगा 3, लेकिन 2 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे 4 में से -3 करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 1, और अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास 1 ही है। सेकंड एलिमेंट जो है वो A1 + 2 A2 - A3, फर्स्ट एलिमेंट A1 का आंसर है -6 और ये 2 A2 यानी कि 3, ये 6 कटिंग हो जाएगी -6 + 6 के साथ, और आंसर आपके पास के -A3 की जगह पे ये आ जाएगा -2। सिमिलरली थर्ड वाला एलिमेंट भी सेम है, कंपेयर करने हैं। आप लोगों ने यहाँ पे इससे स्टॉप नहीं कर देना, यहाँ तक A3 की वैल्यूज फाइंड आउट करते, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, वैल्यूज तो फाइंड हो जाती हैं A1 A2 A3 की, लेकिन उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में वो डिफाइन नहीं होते, इसलिए उनको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके एक दफ़ा चेक लाजमी कर लेना है कि क्या वो उसके कॉम्बिनेशन में मेंशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नंबर 9 है, ये क्वेश्चंस हैं, जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं टॉपिक से रिलेटेड, मैंने सिर्फ वही यहाँ पे चूज किए हैं। एक्सप्रेस द वेक्टर दिस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर गिवन 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में से मेंशन करना है। अब इसे आप पहले नेम दे लें या इसको डायरेक्ट ही सॉल्व आउट कर लें, कोई भी इशू नहीं है, किसी भी तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने फर्स्ट वाला जो वेक्टर है डिफाइन किया हुआ है 2 - 5 3, इसको बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में मेंशन करना है, उसे मैंने लेफ्ट साइड पे लिया है और बाकी को एक एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए राइट साइड पे मेंशन किया है। स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई करते और उसके बाद हमने उनको ऐड किया है, ये मेरे पास एक वेक्टर बन गया है A + 2 B + C, इसका फर्स्ट एलिमेंट है। सेकंड एलिमेंट है मेरे पास -3A - 4B - 5C, एंड थर्ड एलिमेंट है 2A - B + 7C। लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों साइड पे एक एक वेक्टर है, दोनों के वेक्टर्स के एलिमेंट्स को कंपेयर किया है, कंपेयर करके फिर 3 इक्वेशंस मेरे पास बनेंगी। उन इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल से। सॉल्व करने के बाद वैल्यूज फाइंड की हैं, वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास आ रही हैं वैल्यूज 2B - 2C = 1, that is B - C = 1/2। ये मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का जो मेथड है वो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करते हुए थर्ड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे A कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हुए सेकंड इक्वेशन में से ऐड करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर A कैंसिल हो जाएगा। 2 इक्वेशंस बनेगी, फर्स्ट और सेकंड से और फर्स्ट और थर्ड से, और यहाँ पे दोनों इक्वेशंस ही सेम आ रही हैं। B - C = 1/2 and according to second and first B - C = 1/2। दोनों इक्वेशन सेम है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी इनको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर से कांस्टेंट खत्म नहीं हो रहा, एक स्केलर खत्म नहीं हो रहा, दोनों स्केलर्स कैंसिल हो रहे हैं। इक्वेशन 5 and 6 आर इनकॉन्सिस्टेंट। सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट कब होता है? अगर मैट्रिक्स पढ़े हैं आप लोगों ने, अभी किसी ने मैम बोला जब था कि यूनिक हमने जी बोलिए। जिसमें कोई सॉल्यूशन ना सोल्यूशन दे रहे हो, जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं हो, और सोल्यूशन कब नहीं होता? जब नंबर ऑफ रोज जो हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर डिफाइन करते, नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से लेस हो जाती हैं, तो सिस्टम जो है वो इनकॉन्सिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास आंसर नहीं आता। और जी सेकेंडली इसे इस फॉर्म में भी बोला जाता है, अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर आप लोग करते हैं, रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ए बी। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ए बी से डिनोट करते हैं। दोनों का रैंक अगर सेम नहीं होता, लेस हो जाता है ए का, तब भी हमारे पास जो है वो सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट होता है। यहाँ पे हम ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर सकते। इट्स मीन हमारा जो गिवन वेक्टर है वो बाकी 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ ए एंड बी और सी वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल।
क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हुए हमने k की वैल्यू भी फाइंड करनी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the vector 1 minus 2k in R3 be a linear combination of the other two vectors। अब यहाँ पे दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में मेंशन करते हुए हमने k की वैल्यू भी फाइंड करनी है। 1 माइनस 2k इसको मैंने लेफ्ट साइड पे लिया है, बाकी दो के साथ स्केलर लेते हुए मैंने उसे राइट साइड पे लिया है। एडिशन की है, वेक्टर की फॉर्म में बनाया, लेफ्ट और राइट साइड के वेक्टर को कंपेयर किया है। फर्स्ट एलिमेंट विद फर्स्ट 3a plus 2b is equal to 1, सेकेंड एलिमेंट माइनस b is equal to -2 एंड थर्ड एलिमेंट -2a minus 5b is equal to k। यहाँ से सिंपली हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और b की वैल्यू मेरे पास आती है b is equal to 2 आएगा क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। b की वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास a का आंसर आ जाएगा -1। a और b का जो भी आंसर आ रहा है यहाँ पे -1 और 2 की फॉर्म में, उसे हम थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आएगी -a, दैट इज k इज इक्वल टू 8। और हमने यही फाइंड आउट करना था कि दोनों को लीनियर कॉम्बिनेशन में मेंशन करते हुए हमारे पास k की क्या वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट है लीनियर डिपेंडेंस, जो कि हमारी क्लास कल है। आई थिंक सो कि फ्राइडे को क्लास है। फ्राइडे की क्लास में हम लोग इसे करेंगे। अभी तक जो हम लोगों ने वर्क किया है उसमें अगर किसी को कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या कुछ समझ नहीं आई तो आप लोग मेरे से भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत थोड़ी सी एग्जांपल्स करवा रही हूँ, सिर्फ मेथड हो रहा है यहाँ पे। अगर आप लोग खुद से अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए खुद से कोई भी एग्जांपल्स वगैरह लेके उसे सॉल्व आउट करें, फिर आप लोगों की जो प्रैक्टिस होगी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए वो ज़्यादा बेटर होगी। आप में से जो भी इस वक्त मैसेज कर रहे हैं हम लोग मुझे बोल के भी कह सकते हैं, मैंने आप लोगों की माइक बंद नहीं किए है। मैम जी ये PDF तो काइंडली सेंड कर दीजिए।